मसीह खुदावंद के ज़िंदा जलाली व बरकत महीब और फ़तहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का खादम पास्टर याकूब हदायत मिरेकल प्लेस मिनिस्ट्रीज़ पाकिस्तान से आपकी सलामती चाहता हूँ। और आज हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से एक बहुत ही ख़ास मज़मून के बारे में सीखेंगे कि हमें खुदा के रूह की या हमें खुदा के रूह कुदस की क्यों ज़रूरत है। और मैं कोशिश करूँगा कि बाइबल की तालीम के मुताबिक आपको गाइड कर सकूँ और खुदा उनके कलाम की सच्चाइयों को बयान कर सकूँ। खुदा उनके कलाम की तरफ हम बढ़ते हैं। तो खुदा के पाक रूह की हमें ज़रूरत इसलिए है नजात और नई ज़िंदगी के लिए। जब हम यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 5वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर रूह कुदस नई रूहानी ज़िंदगी देता है। और फिर यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। और फिर दूसरे नंबर पर खुदा के पाक रूह की हमें सच्चाई की रहनुमाई के लिए ज़रूरत है। रूह कुदस के बगैर हम सच्चाई में कायम नहीं हो सकते। यूहन्ना की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 13वीं आयत अगर हम देखें तो रूह कुदस सच्चाई की राह दिखाता है। लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। तो पहले नंबर पर हमें खुदा के पाक रूह के नजात और नई ज़िंदगी के लिए ज़रूरत है। और दूसरे नंबर पर सच्चाई की राह के लिए या सच्चाई की रहनुमाई के लिए हमें खुदा के पाक रूह की ज़रूरत है। और इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं गुनाह पर गालिब आने के लिए। जब हम गलतियों 5 बाब और उसकी 16वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पे पाक ज़िंदगी गुजारने की कुव्वत देता है। खुदा का पाक रूह हमें पाकीज़गी की ज़िंदगी बसर करने की तलकीन करता है और हमें कुव्वत देता है। और कलाम फरमाता है, मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह कुदस के मुवाफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे। जब हम खुदा के पाक रूह के मुवाफिक ज़िंदगी बसर करते हैं और उसके रहनुमाई में ज़िंदगी गुजारते हैं तो खुदा का पाक रूह हमें गुनाहों पर, गलतियों पर, खताओं पर गालिब आने की कुव्वत बख्शता है। और इसी तरह खुदा का पाक रूह दुआ में हमारी मदद करता है और वो हमारी कमज़ोरी में मदद करता है। रोमियो 8 बाब उसकी 26वीं आयत अगर हम पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है, इस तरह रूह भी हमारी कमज़ोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह कुदस खुद आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है, जिनका बयान हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कलाम हमें सिखाता है कि खुदा का पाक रूह दुआ में हमारी मदद करता है और हमारी कमज़ोरी में हमारी मदद करता है और हमें नया जोर बख्शता है। इसलिए हमें खुदा के पाक रूह की अज़ हद ज़रूरत है और खुदा के पाक रूह के बगैर तो हम दुआ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह हमें करनी चाहिए हम दुआ करते तो हैं, लेकिन जिस तरह हमें करनी चाहिए और जिस तरह खुदा चाहता है कि हम उसके हुज़ूर दुआ करें हम नहीं जानते। लेकिन खुदा का पाक रूह हमारी रूह के साथ मिलकर हमें सिखाता है, समझाता है और हमें इस लायक बनाता है कि हम खुदा के हुज़ूर ऐसी दुआ कर सकें जो उसकी मर्ज़ी के मुवाफिक हो और जिसका जवाब खुदा दे सके। और इसी तरह फिर खुदा के पाक रूह की हमें खिदमत और गवाही के लिए ज़रूरत है। खुदा के पाक रूह के बगैर हम उस तौर पर खिदमत नहीं कर सकते और ना ही हम गवाही दे सकते हैं। अमाल 1 उसकी 8
आयत में लिखा है, खिदमत और गवाही के लिए खुदा का पाक रूह कुव्वत देता है। लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओ और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह हो। यहाँ पर भी खुदा का पाक रूह गवाही के लिए और हमें कुव्वत बख्शने के लिए खुदा का पाक रूह जो है वो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि वो खिदमत में और गवाही में हमें कुव्वत बख्शता है, दलेरी बख्शता है और इसके साथ साथ हमें ज़िंदा खुदा का गवाह मुकर्रर कर देता है। और इसी तरह अगर हम आगे बढ़ें तो खुदा के पाक रूह की हमें तसल्ली और हौसला के लिए ज़रूरत है। अगर हम यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब उसकी 16वीं आयत पढ़ें तो मददगार हमें तसल्ली देता है और मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब्बद तक तुम्हारे साथ रहे। और खुदा का पाक रूह हमेशा हमारे साथ रहकर हमारी रहनुमाई करता है, हर मुश्किल में हमें तसल्ली और हौसला देता है, हमारी कुव्वत को बढ़ाता है, हमें नया जोर देता है, नई अकल बख्शता है, नई हिकमत देता है ताकि हम खुदा के पाक रूह की मर्जी के मुआफिक और खुदा बाप की मर्जी के मुआफिक चल सके। और खुदा का पाक रूह जो है वो हमारी मदद करता है और हमें इस लायक बनाता है कि हम हर मुश्किल का बखुशी सामना कर सकें और उसके पाक रूह की मर्जी के मुआफिक जिम्मेदारी के साथ और वफादारी के साथ उसमें बने रहें। इसके साथ साथ खुदा का पाक रूह हमें अच्छा किरदार मुहैया करता है। रूहानी फल जो खुदा के पाक रूह का किरदार है और खुदा का किरदार है, तो इन फलों के बगैर ये पेशेंस हैं, ये जज्बात हैं जो एक इंसानी ज़िंदगी के अंदर खुदा का पाक रूह पैदा करता है। और अगर ये खुदा का पाक रूह इंसानी ज़िंदगी के अंदर ये सारे फल पैदा ना करे तो इंसानी ज़िंदगी का मयार और इंसानी ज़िंदगी की सफ़ात और इंसानी ज़िंदगी का किरदार जो है वो खुदा के लायक नहीं ठहर सकता। जब हम गलतियाँ उसका 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, इल्म, परहेज़गारी है। ऐसे कामों की कोई शरीर मुखालफ नहीं, क्योंकि खुदा का पाक रूह हमें ऐसा बनाना चाहता है कि हम किसी के खिलाफ न जाएं, हम किसी की मुखालफत न करें, बल्कि ये सारी खूबियाँ अगर हमारी ज़िंदगी में पैदा हो जाएं तो फिर हम किसी के खिलाफ नहीं जाएंगे बल्कि हम खुदा के लायक ठहरेंगे और खुदा की मोहब्बत में, खुदा की खुशी, इत्मीनान और इन तमाम बाकी जो सफ़ात हैं, जज्बात हैं, इनमें हम खुदा की कुदरत और खुदा के मसा के साथ बढ़ते जाएंगे। और इसी तरह आज के कलाम का खुलासा हमारे लिए है कि हमने क्या सीखा है और हासिल कलाम हमारे लिए क्या है। रूहुल कुद्दस के बगैर मसीही ज़िंदगी कमज़ोर हो जाती है, लेकिन रूहुल कुद्दस हमें कुव्वत बख्शता है, रहनुमाई बख्शता है और पाकीज़गी की ज़िंदगी देता है। और जब हम रूहुल कुद्दस में ज़िंदगी बसर करते हैं तो रूहुल कुद्दस हमें नया जोर बख्शता है, नई कुव्वत देता है, रहनुमाई देता है और हमें पाकीज़गी की ज़िंदगी बसर करने की कुव्वत बख्शता है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हमें गहरी बरकत बख्शे। आमीन।